झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के प्रत्याशी सूर्य हांसदा ने बोरियो विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पत्र अनुमंडल कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अंगारनाथ स्वर्णकार के समक्ष 2 सेट में किया। नामांकन करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि बोरियो में जिस प्रकार से विकास होना चाहिए नहीं हो पाया। उनके कई कारण हैं कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने खास ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यदि बोरियो विधानसभा की जनता का आशीर्वाद हमें मिला तो क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित अन्य समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के तौर पर करेंगे। सबसे पहले तो हम बोलेंगे, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, सदस्य काम करते थे, इसके भारतीय जनता पार्टी के सिपाही भी थे और अभी तो हम जेएल कैम्प के माध्यम से हमने पर्चा भरा है, नॉमिनेशन किया है। लेकिन बात है कि हमने 5 साल, 10 साल, 15 साल खटा था उस समय, तो खटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया और टिकट जब नहीं दिया तो लगातार सोशल मीडिया में भी आ रहा था कि भाई लोबिन बाबू का सेट है, तो वैसे ही हुआ। तो बात है कि अल्लाह कमान का सर्वोपरि है, क्या करना है। लेकिन इतना है कि हमने सनातनी के लिए, एक हिंदू के लिए हमने आवाज़ उठाते रहा और आज पार्टी के द्वारा जो भी इग्नोर किया गया तो थोड़ा सा जनता में, बोरियो विधानसभा की जनता में थोड़ा ठेस पहुंचा है। और हमको लगता है कि पहले लोबिन हेम्ब्रम जी ने पहले कुछ बोलते नहीं थे बांग्लादेशी के खिलाफ में, या तो श्रीदेव कान्हू का मूर्ति तोड़ा, या तो उसकी वंशज की हत्या किया, चाहे तो आपका रविका पहाड़ी का हत्या हुआ, कुछ नहीं बोले। जैसे गिरगिट जैसे रंग बदला, कपड़ा बदला, माला बदला, तो बोलते हैं कि हम बांग्लादेशी को भगाएंगे, आदिवासी हिंदू सनातन का इज्जत बचाएंगे। तो आप लोग को लगता है कि बोरियो विधानसभा को लगता है कि ऐसा आदमी कर पाएंगे? तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा शूटर को लाया है कि लॉरेंस बिश्नोई से भी खतरनाक ये शूटर है, बांग्लादेशी को भगाने के लिए या बचाने के लिए। इसको लेकर के हम ये कहेंगे कि 25 साल में इसने जो काम किया है, ललमटिया में देखिएगा, इसके रीजन में सैकड़ों मर्डर हुआ है और एन केन प्रकार से हमको फंसाया गया, जेल में डाला गया, फिर बार बार हमारे बेल तोड़वाते रहा। आप बता सकते हैं कि 5 भाई हम लोग हैं, 4 भाई है, 70 किलोमीटर से आकर के क्या साहबगंज में हत्या करेगा? सबसे बड़ा सवाल उठता है। हमने वक्त का इंतजार किया है। लोबिन हेम्ब्रम जी ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, वहाँ के आपका बैंक को भी खा गया, वहाँ के इंटर कॉलेज को भी खा गया, लोंडिया बाजार स्वास्थ्य केंद्र को भी खा गया। आप समझ सकते हैं, सिर्फ भाषण देने से नहीं होता है, आप जमीनी मुद्दा को उठाइए। अब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि भाई जीवन भर चाहे आदिवासी समाज या जनता गुलामी का आदत पड़ चुका है। अरे जो गुलामी करता था उस समय, तो उस समय उसका रीजन क्या था कि भाई अंग्रेज जो आया तो उसका विरोध में कौन लड़ा? हमारा डीएनए में भी हमारे गुलामी का आदत नहीं है। जो सीधो कानून बिरसा मुंडा, आज जो सुखदेव भगत जो किया है काम, वही सूर्य आज टिकट हमको नहीं दिया तो समझ गुलामी का आदत नहीं हमें। हमने लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, हमने मन बनाया था। जेल के अगर टिकट भी नहीं भी देता तो हमने निर्दलीय प्रयास किया था। यह जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना नेताओं ने, या सरकार ने, ना शिक्षा दिया, ना स्वास्थ्य दिया, ना कुछ विकास का कोई ऐसा मुद्दा है उनके पास। आज आदिवासी समाज न सोशल मीडिया देखता है, न कोई पत्रचार पढ़ता है, ऐसा कोई बात नहीं। आज भी गांव घर में जाइए जैसे कि तैसे ही है। चापाकल का मुद्दा हो, चाहे आवास का मुद्दा हो, सिर्फ मुद्दा ही रह गया। जेएमएम के पास भी क्या रह गया? वही मुद्दा रह गया। और मैं बताना चाहता हूँ भाई लोबिन हेम्ब्रम का ये हाल है, जनता के पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमने दे दिया है। दूसरा चीज है, जेएमएम ने एक प्रत्याशी को दिया है डेमी कैंडिडेट। हमने मन बना दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन डेमी कैंडिडेट इसने दे दिया। डेमी कैंडिडेट का मतलब क्या है? पंकज मिश्रा को चेक नका और पत्थर के लिए सबसे पहले हमने घर से एक स्कूल खोला है, चांद भैरव आवासीय विद्यालय। देश बदलेगा तो शिक्षा के माध्यम से ही बदलेगा, ये चीज कहेंगे। हमने घर से स्कूल खोला है, तो प्रयास में है कि जिस प्रकार से मिशनरी स्कूल चल रहा है, उस प्रकार से हर पंचायत में, हर प्रखंड में 2, 4, 5, 10 करके स्कूल खोलने का एक हमने मन बनाया है कि अगर जनता एक बार कम से कम देखे। हमने इसलिए हमने लगातार 2009, 2014, 2019 का चुनाव हमने लड़ा है। हो सकता है जनता हमको थोड़ा सा देर सवेर, शायद भगवान भी कहता होगा भाई
थोड़ा सा उम्र छोटा होगा या बड़ा होगा, समय का इंतजार करिए। इससे समय का इंतजार किया, लगातार हमने चुनाव लड़ा है, तो 2024 का भी चुनाव हमने लड़ा है और 2024 का चुनाव हमने लड़ रहा है। हमको भाजपा टिकट नहीं दिया, इसलिए हमने मन बनाया कि जयराम का पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, एक ऑप्शन पब्लिक को दिया है, हमको बना दीजिए। जो भी मुद्दा है हम सब खत्म कर देंगे। हमारे विधायक बनते ही आपको बता सारा कमीशन खोरी बंद हो जाएगा। आपको बता रहे सारा कमीशन खोरी बंद होगा। कभी हमने ठेकेदारों के लिए वीडियो के पास पैरवी नहीं किया, ना हमने राजमहल परियोजना पैरवी नहीं किया। हमने समय आते ही वो वक्त आएगा जो जनता चाह रही है, जनता खोज रही, जनता उसी से ही हमको विश्वास लेके करना है कि काम हमको करना है, कि जनता के लिए काम करना है। इतना हमने कहा। जनता अगर जिताती तो आप जेबीएम के साथ जाएंगे कि भाजपा में शामिल होंगे? देखिए, ये जयराम महतो की पार्टी है, हम तो मालिक नहीं है। JLKM हम लोग को सुप्रीमो जयराम महतो है। जैसा देखते हैं भाई, अगर मान लिया सरकार हम लोग जीते, सरकार अगर बीजेपी बना ले तो हम तो चाहेंगे ना कम से कम ज्यादा योजना मंत्रालय से लाए और लोगों के लिए बांटे। या जेबीएम सरकार बनाती है, राजनीति तो होता ही रहेगा, लेकिन अगर सरकार बनाते जब उसके पास भी जाना पड़ेगा। जिसके पास कम से कम सुदेश महतो का हाल देख लीजिए, क्षेत्रीय पार्टी है नीतीश कुमार का हाल देख लीजिए ना। जो भी लोग कहते हैं पलटू रहा, तो अपना राज के लिए सोचते हैं भाई, सरकार के साथ में रहना है। किंग मेकर का रोल निभाएंगे ना? हाँ, किंग मेकर, सेकंड किंग मेकर, सेकंड मेकर पूरे झारखंड का। अगर जयराम महतो युवा वर्ग में किंग हो सकते हैं तो सेकंड स्थान पर संताल परगना के लिए, चाहे तो संताल परगना अलग करो, यह मुद्दा रहेगा, या संताल रेजिमेंट बनाने की बात होगा, या आदिवासी के लिए या दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए सूर्य हांसदा आगे हमेशा कदम रखेंगे। आपने बोला कि भाजपा का हम सिपाही हैं, आखिर क्या मजबूरी होगी भाजपा छोड़ने की? अच्छा बताइए, 5-10 साल इतना मेहनत हमने किया है, जब मेहनत किया है कि हमने भाजपा को जिताने का, अब मेहनत करके आप बताइए, हम इतना मेहनत करें, लगातार दूसरा एक बोरो प्लेयर को लाएगा तो क्या हो जाएगा? किसी को शादी कर लीजिएगा, आप बोले बच्चा वाला माँ से शादी करिएगा तो बच्चा वाला माँ उसी को पहले देखेगा ना, इधर तो नहीं देखेगा। तो इसलिए हमने कहा कि गुलामी हम नहीं कटेंगे किसी का, हम स्वतंत्र हैं, उतना आजादी के साथ में हम जनता का सेवा करेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।